ऐ हर अता करने वाले से ज्यादा अता करने वाले, तूने जो हदिया मुझे अता किया था वो अब कहां है? अजीम हस्तियां हदिया अता करके वापस नहीं लिया करती। तू मेरे यूसुफ को लौटा दे, मेरे यूसुफ को मुझे लौटा दे। तुम जहां भी हो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे यकीन है कि तुम जिंदा हो। एक बार फिर अपने बेटों से पूछ लो कि यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। शायद अब की बार अपनी गलती का इकरार कर लें और हकीकत बता दें। आपको इतना इत्मीनान कैसे है कि यूसुफ जिंदा है? दो वजहों से। एक तो कुर्ता जो कि साबित और सालिम है और भेड़िए ने उसे नहीं पाड़ा। दूसरा ये मेरा कल्बे सलीम जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगरचे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लूंगी। मैं चाहता हूं कि वो अपने गुनाह का एतराफ कर ले, तौबा कर ले। शायद खुदा उनके गुनाह बख्श दे। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यकीन है कि भेड़िया ने ही यूसुफ को खाया है। कितनी बार बताऊं? अगर 1000 बार भी बताओगे तब भी झूठ ही होगा। दिल तो चाहता है कि अभी तुम बच्चे होते और मैं तुम्हें ताजिया ने मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देती। अगर भेड़िए ने यूसुफ को खाया है तो उसका कुर्ता क्यों नहीं फटा? हमें भी नहीं पता। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यूसुफ को किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उसे भेड़िया सिफतों ने मारा है। भेड़िया सिफतों ने। जानता हूं फिर यही कहा होगा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अक्ल आ जाए। 100 सिक्के, 400 सिक्के, 120 सिक्के। ये गुलाम आपका हुआ। 120 सिक्के में सौदा हो गया। ये गुलाम मुझे मिल जाए। गुलाम की बोली लगाइए। खेती बाड़ी भी जानते हैं। इस गुलाम की कीमत क्या है? खेती बाड़ी भी जानते हैं और मेहनती और जफाकश भी है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? कनीज़ें भी कितनी अच्छी होती हैं, खाना कम खाती हैं और काम ज्यादा करती हैं। 120 सिक्के। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। 125। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। वाकई लगता है ताकत में इसका जवाब नहीं है।
आइए आइए, अच्छे गुलाम आसानी से गोली लगाइए, लगाइए गोली लगाइए, आगे आइए आप और दिल खोलकर गोली लगाइए। मजबूत गुलाम है ये, आपके बहुत काम आएंगे। 600 आइए, आगे आइए, गोली लगाइए। इतने अच्छे गुलाम फिर नहीं मिलेंगे। ये गुलाम देखिए, बच्चा है। ऐसा भी क्यों गुलाम हो सकता है? ये गुलाम देखिए, वो देखो, कितना खूबसूरत बच्चा है, इसकी क्या बोली लगेगी? वो देखो मालिक, बच्चा कितना खूबसूरत है। इस जैसा गुलाम आज तक नहीं देखा। काश ये मुझे मिल सके। इसे मत बेचो। क्या खूबसूरत बच्चा, ये कितने में बिकेगा? वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। लगाइए लगाइए गोली लगाइए, लगाइए लगाइए गोली लगाइए। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं बर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियाँ भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा। ये माबिद के लिए बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में बतौर काहिन लोगों को माबद की तरफ माइल कर सकता है। कोशिश करो इसे हम खरीद लें। 50 सिक्कों से बोली शुरू कर दूं? 50 सिक्के कबूल है। इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है आली जनाब। 150 सिक्के। नहीं, ये तो बहुत कम है। जाएगी वो खुश हो जाएगा। इससे ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? ये देखिए, ये दो वो देखो जनाब पोतीफार आ गए। ऐसे गुलाम जो आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचे होंगे। ये खेती बाड़ी भी जानते हैं और शिकार करना भी। क्या गुलाम इतना खूबसूरत हो सकता है? हमने ऐसा गुलाम कभी नहीं देखा। कितने में बिकेगा? मैंने इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है। रंजीदा मत हो यूसुफ, आज ये तुम्हारे खरीदार हैं। एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा हैं? खूबसूरती सबके वजूद में होती है लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जह नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई वो ज़ाहिरी आंखों से भी काबिल मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं
बल्कि दर हकीकत खलीफा खुदा के दीदार के मुश्ताक हैं। आदम की ज़ियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। नहीं जनाब, ये कीमत 300 सिक्के है। 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 300 सिक्के में फरोख्त हुआ जाता है। 300 सिक्के। गुलाम की कीमत इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो इतना ही दूंगा। 450 सिक्के। इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। 500 सिक्के। ये बहुत कवि है, इतना कि अकेला 100 पर भारी है। क्या सिर्फ यही कनीज़े हैं? आली जनाब, आपके इंतखाब का जवाब नहीं। 3 गुलामों के हुए तकरीबन 600 सिक्के। है कोई कदरदान? इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर। इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? हरकत करो। एक 1010 सिक्के। 1040 सिक्के। अब ये भी मुकाबले पर उतर आया है। बोलो क्या करें, बोलो। आज इसे हरा कर रहेंगे। कोशिश करो वो हमसे जीते ना पाए। 1200 सिक्के। 1200 सिक्के। 1300 सिक्के। 1300 सिक्के। है कोई और खरीदार? हरचंद की लगाई गई कीमत 8 से 10 गुलामों की कीमत के बराबर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस कोशिश करो पोतीफार से मुकाबले में पीछे ना रह जाओ। 1500 सिक्के। 1500 सिक्के। कोई और कदरदान नहीं? 1500 सिक्के। चांद का मकाम है, जैसे किसी जिन्स की खरीदो फरोख्त हो रही हो। अगर इस बच्चे की असली कदर और कीमत जानते होते तो सोने चांदी के पहाड़ भी इसके मुकाबले में कम थे। $2000 सिक्के। 2 गुना। 3000 सिक्के। 3000 सिक्के। 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिप्पे सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है। मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने एक मुअद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पोतीफार का हुआ। हरकत करो।
लाइए। यहाँ बेहतरीन गुलाम बराए फरोख्त मौजूद हैं। बोली लगाइए, आइए बोली लगाइए। जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि ज़रो जवाहर हाथ आएं। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो आरामी है
या फिर इब्रानी? मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशीं बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसीफ। युजारसीफ बुरा नहीं।